हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MR सक्सेस पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो आज हुई तो उसका आंसर की लेकर के आए हैं। तो इस पार्ट में हम लोग केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं वो सारे अपने जो है आंसर इससे मिला लें, ठीक है, कि आपके कितने मार्क्स आने की संभावना है और आपको भी खुशी महसूस होगी। साथ ही मुझे आज बहुत ही बेहद प्रसन्नता महसूस हुई, क्योंकि सर मैंने जो भी क्लासेस में यानी कि मैंने जो ट्यूशन दिया था बच्चों को और जो भी क्लासेस में मैंने जो क्वेश्चन आंसर करवाया था, जो भी टॉपिक डिस्कस किया था, वो सारे टॉपिक्स जो है उससे क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही प्रसन्नता की बात है, ठीक है। तो सर चलिए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं बिना देर किए हुए। तो सर पहला प्रश्न है सर कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत सिल्वर क्लोराइड डैश हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है सर? हरा, नीला, ग्रे और काला। इसका सही आंसर क्या होगा सर? इसका सही आंसर होगा ग्रे। यानी जो बच्चे ऑप्शन सी ग्रे को टिक किए हैं वो क्या होंगे? वो सही होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है सर 52, ठीक है। 52 क्वेश्चन क्या है सर कि जस्ता और शीशा डैश से अधिक अभिक्रियाशील है। मतलब जस्ता और शीशा से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है लोहा। तो सर मैंने एक चार्ट आपको रटवाया था ट्रिकली, ठीक है। उस चार्ट से ये क्वेश्चन आया है और मैंने ये कहा था कि इस चार्ट से फिक्स से क्वेश्चन आएगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा सर? ए तांबा। इसका सही आंसर क्या होगा सर? तांबा। तांबा जो होता है वो जस्ता और शीशा से अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। अब सर ऑप्शन सी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जब वसा और तेल डैश हो जाते हैं तो वो सड़ते हैं और उनके महक और स्वाद बदल जाता है। सर इसका एक सटीक एग्जांपल देंगे। जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं वो 3-4 दिन बाद अगर हम लोग मतलब घर में रखते हैं, 3-4 दिन तक रखते हैं, तो क्या होता है सर? गंध आती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है सर? वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि वो उपचयित हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा सर? उपचयित। ऑप्शन सी उपचयित होगा, ठीक है। अब सर क्वेश्चन नंबर 54 क्या है सर? जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय हो न ही क्षारीय हो तो इसका रंग क्या होगा? मतलब सर अगर कोई ऐसा विलयन है जो ना ही एसिड हो ना ही बेस हो तो वो क्या होगा? तो सर ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो लिटमस पेपर का कलर कैसा था सर? वो होता है बैगनी, ठीक है। यानी न्यूट्रल कंडीशन में होता है बैगनी। और उसको अगर हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे एसिड के लिए तो उसको हम लोग नीला करते हैं। और अगर उसको बेस के लिए यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं सर? लाल करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूट्रल कंडीशन में बैगनी होगा सर, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है सर, कुछ पदार्थ जिनकी महक अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदलती है वे संकेतक कहलाते हैं। यानी सर घरानीय का मतलब क्या होता है कि सर जैसे कि प्याज वगैरह हो गया, ठीक है। हम लोग जैसे कुछ चीज़ को अम्ल है कि क्षार है उसको कैसे मतलब पता करते हैं? या तो लिटमस पेपर से, या तो फिनोल्फथालीन से, या मेथाइलोनिस से, या फिर घरानीय से, यानी कि प्याज वगैरह से हो गया, प्याज के सेंट वगैरह से हम लोग जो है उसका पता करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? घरानीय, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है सर? 56 है कि शुद्ध इथेनॉइक अम्ल का गलनांक डैश है और इसलिए ठंडे मौसम में यह अक्सर जम जाता है। तो सर ये हम लोग मजाक में ये क्वेश्चन को रटवाए थे, इसको बोले थे रट लेने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन सी 290 केल्विन, ठीक है। जब हमने बताया था C/5 = F9-32/9 = K - 273/5, उस चार्ट में हमने सर ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 57 क्या है सर? इथेनॉइक अम्ल डैश उत्प्रेरक की उपस्थिति में पूर्ण इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके एक एस्टर बनाता है। तो सर इसका ऑप्शन क्या है? ए है क्षार, बी है अम्ल, सी है लवण और डी है धातु। सर ये एसिड के मतलब कैटलिस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? अम्ल होगा। हम लोग अम्ल को उत्प्रेरक के रूप में इसमें क्या करते हैं सर? जो है एस्टर बनाते हैं। इथेनॉइक अम्ल जो है इथेनॉइक अम्ल को अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है रख करके क्या करते हैं हम लोग? इथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक अल्कली है के साथ प्रक्रिया करने पर एस्टर पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है सोडियम का लवण बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो बाबू ये क्या होगा इसका आंसर? ये साबुनीकरण। ये हमको 1 लाख बार हम बताए होंगे कि साबुनीकरण जो होता है सल्फोनिफिकेशन होता है। ये आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। शायद हम क्लास में इसको क्या किए थे, कुछ पॉइंट मार्क कर दिए थे कि आप लोग अपने से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी नहीं था और एक्चुअली ये बहुत ईजी टॉपिक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? साबुनीकरण, ठीक है। उसके बाद सर अगला प्रश्न ये रहा कि सामान्यतः डैश अवस्थाएँ एक रासायनिक अभिक्रिया में शामिल नहीं की जाती है जब तक कि यह उन्हें निर्दिष्ट करना आवश्यक न हो। तो सर ये क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर होगा डी भौतिकी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा सर? डी भौतिकी। अब क्वेश्चन नंबर 60 क्या है सर? है जब डैश द्वारा एक अपघटन अभिक्रिया की जाती है तो देखिए जब ये उसमें अपघटन होगा यानी क्या होगा, वो गर्म करेंगे तब तो उसमें अपघटन होगा सर। ये तो कॉमन सेंस लगाने की बात है। इसका आंसर क्या होगा? उसमें अपघटन कब होता है? जब हम लोग किसी चीज़ को गर्म करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा सर? ए गर्म करने पर। ठीक है, अब लोग 61 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सर क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या है? 17 है। ये तो बच्चा जानता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2, 8 और 7। ठीक है, ये तो बताए थे क्लास में। उसके बाद सर है ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन डैश अन्य कार्बन, ये तो क्या होगा? ये इधर 3 गो होता है, उधर 3 गो होता है। 3 और 3 छिड़के क्या बनता है? 6 गो बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा 3। और जो सॉरी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा सर? 3। और यही हीरा रहता ग्रेफाइट के यहाँ तो क्या बोलते हैं? 4 4 8 को बनाता है, यानी क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। तो इसीलिए सर इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट है तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 63 सर। क्वेश्चन 63 क्या कहता है? एक सेकंड। सामान्यतः डैश मीठी महक वाले पदार्थ होते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर या एस्टर? इसका आंसर क्या होगा सर? डी एस्टर। ठीक है, अब 64 की ओर बढ़ते हैं। चट्टानी नमक डैश की तरह खनन किया जाता है? कोयला होगा सर इसका आंसर। देखना ही नहीं है कुछ हमको। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर सर? कोयला। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न इस बार आया था। ठीक है, इतना इजी प्रश्न भारत के इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है। हाँ, डैश का प्रयोग जल का अस्थाई, देखिए ये हम बताए थे कि क्या करते हैं? धावन सोडा यानी Na2CO3 को हम क्या करते हैं? अस्थाई या अस्थाई दोनों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सर? धावन सोडा ए। ठीक है, इसमें तो देखना ही नहीं था, डायरेक्ट आप लोग हिट किए होंगे जो ये मेरे पास पढ़े हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से यानी कि जब मैग्नीशियम यानी Mg को जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो आप लोग मतलब उड़ा दिए होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सर? बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। CO+H2CH3OH ये क्या बनाता है सर? तो ये रटने वाले क्वेश्चन थे ऐसे। इसका सही आंसर होगा 340 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 80 देखिए डैश पुताई करने के 2 से 3 दिनों के बाद बनता है और दीवार को चमकदार देता है। तो सर हम आपको क्या बोले थे कि अंडा का जो छिलका होता है या इस सब में क्या होता है सर? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, संगमरमर पत्थर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो पुताई जो होता है यानी किसका होता है? वो क्या बनता है लास्ट में? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का रूप ले लेता है सर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन ये है कि वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन होना डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो क्या होगा सर? ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है। उष्मा, इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी, यहाँ उष्मोत्सर्जी लिखा हुआ है। उष्माशोषी, उष्मीय, उष्मक्षेपी, उष्मोत्सर्जी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? उष्मोत्सर्जी। 69 का क्या होगा आंसर? ए। थोड़ा खांसी का शिकायत है। क्वेश्चन नंबर 70 फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर, तो मेरे भाई यहाँ पे क्लियर यहाँ फॉर्मूला भी ले दिया है। ठीक है, FeSO4.7H2O। जब इसको गर्म करेंगे तो सर क्या होगा? ये पानी सूख जाएगा, यानी पानी सूख जाएगा तो क्या बचेगा मेरे भाई? क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल। ठीक है, डी का आंसर क्या थी? ए 70 का आंसर क्या होगा? बी जल। ये तो कॉमन सेंस है। जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो इसका पानी सूख जाएगा तो क्या होगा? इसका आंसर जल होगा। छोड़ता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। ठीक है, तो कौन छोड़ता है? पानी छोड़ता है। गर्म करने पर डैश छोड़ता है। तो मान ले इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या छोड़ देगा? पानी छोड़ देगा। मैटर क्लियर हो गया यहीं पे। थोड़ा कॉमन सेंस का भी आप लोग यूज़ किए होंगे तो ये क्वेश्चन को बना दिए होंगे। हाँ, तो 71 की ओर बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट डैश को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है सर? तो बेकिंग सोडा यानी NaCO3 को हम लोग जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसका आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा सर? बेकिंग सोडा यानी NaCO3 खाने वाला सोडा। ठीक है, उसको गर्म करते क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब है 72 डैश अपेक्षाकृत उष्मा के कम सुचालक है। देखिए अधिक का भी बताए थे और कम का भी बताए थे। अधिक क्या था सर? अधिक होगा चांदी और तांबा। ठीक है, ये अधिक सुचालक होता है। और कम कौन सा होता है सर? आप लोग बताइए कम कौन सा होगा? कम होगा बी शीशा और पारा। तो इसका आंसर क्या होगा? शीशा और पारा।
72 का सही आंसर क्या होगा सर? शीशा और पारा। ठीक है, अब आते हैं आगे की ओर। 73 क्वेश्चन ये है सर कि पोटेशियम और सोडियम जैसे धातु डैश के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है। बस आप फिर से वही चार्ट में चले जाइए जो चार्ट हम कल बताए थे, कल नहीं एक्चुअली, वो तो सप्ताह भर पहले बताए थे, जो नोट्स दिए थे उसमें ऐड होगा मे बी। ठीक है, तो उसमें भी बताए थे, ये भी बोल रहे थे क्लास में कि सर इसको रटना ही रटना है, एट एनी हाउ। ठीक है, अपने जो भी बच्चे पढ़े थे सबको बताए थे। तो सर 73 का आंसर क्या होगा? पोटेशियम और सोडियम से अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? ये क्या करता है सर? ये देखिए इसलिए बताए थे कि सोडियम जो होता है, सोडियम को कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल पे रखते हैं। ठीक है, यानी केरोसिन तेल पे हम लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना अभिक्रियाशील होता है कि जो हवा के साथ मतलब जो है क्या करता है? रिएक्शन करता है। हवा मतलब ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? 73 का बी। पोटेशियम और सोडियम इतना अभिक्रियाशील होता है कि ये हवा के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? बी, ऑक्सीजन। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 74 ये है सर, यदि एक धातु तो उसका मिश्र धातु क्या कहलाता है? ओह, बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है सर ये। तो सर ये हम 1,00,000 बार चिल्ला के क्लास में बताते हैं कि इसको क्या कहते हैं सर? उसको कहते हैं हम लोग पारद मिश्रण, यानी कि अमलगम। ठीक है, जो धातु होता है, ठीक है, जो धातु होता है, अगर कोई मिश्र धातु में एक एलिमेंट अगर पारा है तो उसके मिश्र धातु क्या कहेंगे? अमलगम। अब कुछ महानुभाव जो सिनेबार लिखेंगे वो हमसे कुटाएंगे। जो मेरे पास पढ़े थे बच्चे, अगर वो सिनेबार लिखे होंगे तो कुटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया सर सिनेबार जो होता है वह पारा का अयस्क होता है, लेकिन जो मिश्र धातु में एक धातु अगर पारा है तो उसके उस मिश्र धातु को क्या कहेंगे? उस मिश्र धातु को कहेंगे हम लोग पारद मिश्रण, यानी कि अमलगम कहते हैं सर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अमलगम। लेकिन ये धातु जो मतलब पारा किसका अयस्क है? तो वो सिनेबार। ठीक है, पारा का इसका नाम सिनेबार, लेकिन मिश्र धातु क्या होगा? वो आपका पारद मिश्रण, यानी कि अमलगम कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अमलगम, तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? अमलगम होगा, ए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। भूपर्पट्टी में केवल डैश कार्बन है, वह लवण के रूप में है 0.02%। ठीक है, और ये क्वेश्चन बताए थे सर कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए हूबहू आया है, ये क्लास में दावा किए थे। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मेरे नाम पे आप लोग जो है नारा लगा दीजिएगा। लेकिन जो है यहाँ से क्वेश्चन आया और मेरा भी मान सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब बच गया। ठीक है, हाँ, अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हम मजाक बताए थे कि वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 होता है। तो आप सबने बताया था सर वो कौन सा है? शुक्र ग्रह है। यानी शुक्र ग्रह का वायुमंडल डैश के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। वो किसका होता है? वो होता है बी, सल्फ्यूरिक एसिड का सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 77 के हम लोग रुक करते हैं। डैश एक मृदु क्षार है अक्सर प्रतिअम्ल के रूप में। तो भाई ये भी हम बताए थे कि जब हम लोग दवा खाते हैं, मतलब का पेट खराब होने का या दर्द का, तो किसका होता है सर? वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, यानी MgH2 का। किसका होता है सर? MgOH2 का। ठीक है, तो ये इसको सही आंसर क्या होगा सर? सी। ये तो क्लास में बताए थे, ये 3-4 बार हम क्लास में रटवाए हैं आप लोग को भी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दंत वल्क डैश से बना शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ था। इसका सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन डी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटेट। ठीक है, क्या होगा सर सही आंसर? ऑप्शन डी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, 78 का आंसर क्या होगा? डी। फिर 79 सर, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जो दर्द और बेचैनी देता है। डंक मारे गए जगह पर जैसे एक मृदु क्षार का प्रयोग राहत होता है। तो देखिए सर ये क्वेश्चन काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर खाने वाला सोडा भी होगा, मिल्क और मैग्नीशिया भी होगा, धावन सोडा भी होगा, बुझा हुआ चूना भी होगा। इसका आंसर चारों होगा। तो सर इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई आपको मैं बता देना चाहूँगा कि अच्छा ये बताइए, मिल्क और मैग्नीशिया तो दवा के रूप में यूज होता है, ये तो हम कहाँ पाएंगे तुरंत? धावन सोडा भी ये भी मिलेगा नहीं तुरंत। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा आप लोग बताइए। इसमें थोड़ा मैं भी असमंजस में फंस गया हूँ, लेकिन इसका अगर सही आंसर एक्यूरेट आंसर देखिए, एक्चुअली चारों इसका सही आंसर है, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका एक्यूरेट आंसर होगा ए, खाने वाला सोडा। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका एक्यूरेट आंसर होगा ए। जो बच्चे ए किए हैं टिक वो सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 है सर, सोडियम क्लोराइड का जल विलयन डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राइन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 81 है मेरे भाई, 81 है
कि अशुद्ध धातु के परिशोधन के लिए सर्वाधिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विद्युत अवघटन डैश कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए, इसको जो भी बताते हैं वो कहलाता है परिशोधन। ठीक है, क्या कहलाता है सर? परिशोधन। उसके बाद 82, कुछ समय तक वायु में रखने के बाद डैश की वस्तु काली होती है। देखो सोना तो है, अगर इतना महंगा होता है कि ये काला अगर होगा तो जो दुकानदार जहाँ से लिया है सोना, और जो लिया हुआ मतलब जो जिस दुकानदार से हम सोना लेंगे उसको तो हम लोग उठा के पटक देंगे पहले। ठीक है, कि हम मेरा सोना काला हुआ कैसे? तो सोना तो होगा नहीं आंसर। ठीक है, तांबा लोहा तो भूरा होता है, तांबा भी नहीं होगा। उसका सही आंसर क्या होगा सर? उसका सही आंसर होगा बी, चांदी। उसका सही आंसर होगा बी, चांदी। ठीक है सर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? बी, चांदी। ठीक है, अब सर आगे की ओर रुख करते हैं। आगे का क्वेश्चन 83 ये है, डैश दो या अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु का मिश्रण होता है। अरे भाई इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपका मिश्र धातु होता है। ठीक है, 83 क्या होगा? मिश्र धातु। अच्छा 84 है, 84 का है, एक मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा डैश होता है, अधिक, कम। अरे भाई ये क्वेश्चन भी आपका जो है ना, इसका आंसर अधिक भी होगा और कम भी होगा। अब आप लोग कहेंगे सर अधिक भी होगा कम भी होगा, ये कैसे होगा सर? वो ऐसे होगा कि अगर इसका गलनांक पूछेगा, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सर? अधिक होता है। लेकिन विद्युत चालकता पूछेगा तो वो क्या होगा सर? कम होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली इसका ऑप्शन सही नहीं है। इसका ऑप्शन जो है ना, ये आंसर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। इसको भगवान के ऊपर हवाले कर देते हैं, क्योंकि इसमें दोनों दिया है ना। इसमें विद्युत चालकता अगर पूछेगा तो हो जाएगा आपका कम, और गलनांक पूछेगा तो होगा अधिक, लेकिन दोनों पूछ दिया है। तो ऐसा आपका ऑप्शन ये होना चाहिए था, अधिक भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, ये ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन एक्यूरेट आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, जितना मैं पढ़ा हूँ इसका एक्यूरेट आंसर नहीं होगा। इसका ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, अब चलिए आगे की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, अधातु विरल अम्लों डैश से विस्थापित नहीं करते हैं। तो 85 का क्या होगा मेरे भाई? 85 का होगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। किसको नहीं करते को? सब में क्या होता है? HCl होता है। H2SO4 उसमें क्या होता है? उसमें भी हाइड्रोजन होता है। तो किसको विस्थापित जो है नहीं करता, तो हाइड्रोजन भी नहीं करता। बात खत्म हो गया। अधातु धातु में वैसा होता है ना। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन होता है सर 85 का। अच्छा 86, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक श्वेत पाउडर होता है और जल के साथ, ये तो मेरे भाई ये तो बोले थे ना, जिसका हाथ पैर टूटता है तो क्या डालते हैं उसमें? जिप्सम। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब एक बूंद भी पानी डालेंगे तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया में डैश गैस होती है। तो भाई एक बात मुझे समझाइए, कुछ क्वेश्चन में हिंट भी डाल रहता है। देखो इसमें क्लोर दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोरीन होगा। दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें। अच्छा, एक बार ये हम क्लास में चीख के बताए थे कि ये क्वेश्चन इस बार छपेगा ही छपेगा। एक्वारिजिया सांद्रित HCl और HNO3 के कितना अनुपात होता है? तो क्या बोलते सर? जो HCl होगा वो 3 होगा और HNO3 क्या बोलेंगे? 1 होगा, यानी 3:1। यानी इसका आंसर क्या होगा? C, 3:1। इसका सही आंसर क्या होगा सर? C 3:1। इसका 1 कभी मत लिखना। अगर लिखता है HNO3 और HCl का अनुपात तब 1:3 लिखते हैं। लेकिन क्या है, पहले HCl है तो HCl कितना होता है? 3 यूनिट होता है HCl का, और 1 यूनिट होता है HNO3 का, यानी कि नाइट्रिक एसिड का। बस बात खत्म हो गया सर। अब आता है 89 क्वेश्चन, डैश विरल HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो कौन HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कॉपर। तांबा जो है HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। बात खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 सर, पृथ्वी से खनन किए हुए अयस्कों में सामान्यतः मृदा, रेत आदि जो होता है उसको क्या कहते हैं? अधात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग। इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं सर? गैंग। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? अधात्री। अच्छा, अब सर आता है 91, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या था? मान के चलिए हम लोग एक लेते हैं Fe को और एक लेते हैं H2SO4 को। ठीक है, तो क्या बनाएगा? FeSO4 और हाइड्रोजन को क्या गैस क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या करता है? वो छोड़ता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा सर? सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी। अब क्षार जल में कौन सा आयन बनाता है? OH-, और आम्ल कौन सा बनाता है? H+। तो सही आंसर क्या होगा? 92 का होगा A, OH-। ठीक है, अब सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश आयन की सांद्रता अधिक होने पर
pH मान जो है बढ़ता है। इसका किसे बढ़ा? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का सांद्रता बढ़ने पर pH मान क्या होता है? वो कम हो जाता है। pH मान कम लिखा है तो क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन। इसका सही आंसर क्या होगा सर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोनियम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 94 है, डैश सिरका में उपस्थित होता है। ये हम आपको बताए थे कि CA से मौलिक अंटा नासा दो इलेक्ट्रिक एक ट्रिक बताए थे। तो CA मतलब C से सिरका, A से एसिडिक एसिड। तो यहाँ क्या पूछा? सिरका, तो आंसर क्या होगा? एसिडिक एसिड। ये तो ट्रिक भी बताया था सर क्लास में। फिर क्वेश्चन नंबर 95 पता है, जब खाने वाले सोडा को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो डैश उत्पादित हो जाती है ब्रेड की। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा सर? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हम बताए थे क्लास में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इतना तो आप लोग नहीं है दिमाग पे, इतना भी आपका होगा कि वो फूलता कैसे है, उसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब जो बच्चे अमोनिया लिखे हैं तो मराएंगे। ठीक है, जो खाने में अमोनिया अगर मिल जाए तो क्या होगा? आदमी मर ना जाएगा? तो हाँ, अमोनिया तो होगा नहीं, कॉमन सेंस यूज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, अब आता है 96। ठीक है, सल्फाइड अयस्क अत्यधिक वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे भाई, ये बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भुनाई। इसका सही आंसर क्या होगा? भुनाई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर हम लोग रोस्टिंग। ठीक है, 96 का बी। अब सर 97 डैश शीशा और PB+SN। ये हम लास्ट 3 दिन से क्लास में चिक के बता रहे थे। PB+SN क्या बनाता है सर? वो बनाता है सोल्डर यानी टाका। टाका का क्या बनाता है? PB+SN, हम बता दें क्लास में। ठीक है, अब आता है 98। क्वेश्चन 98 क्या है सर? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को डैश में उपस्थित करता है। इसका आंसर क्या होगा सर? डी, अम्ल। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा सर? डी, अम्ल। क्वेश्चन नंबर 99, अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके डैश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है मेरे भाई? वो उत्पन्न करता है ए, हाइड्रोजन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, डैश दृढ़ तंत्रिका को प्रभावित करता है और अंधा करता है। देखो इथेनॉल जो था ना, जो नॉर्मली दारू जो पीता आदमी, इथेनॉल जो डुप्लीकेट दारू होता है उसमें गलती से क्या करता है? वो मिथेनॉल मिलाता है, जिसका आंसर आदमी क्या आता है? वो मर भी सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मिथेनॉल। तो ये सर मेरा छोटा सेशन, आप लोग इसको मिलाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना केमिस्ट्री में सही हो रहा है। मिलते हैं फिर से फिजिक्स वाले वीडियो में, यानी इसके बाद वाले पार्ट में क्या बनाएंगे? फिजिक्स का आंसर की रिलीज़ करेंगे, आपको बताएंगे कौन कितना सही है, कितना गलत है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, नई उम्मीद के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक कीजिए, सी यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।